नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर किसानों के समर्थन में अब सपाई भी उतर गए हैं। सपा कार्यकर्ताओं का प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें कि आंदोलन को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है और बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रदर्शन से पहले कई सपा नेता भी नजरबंद कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी सूबे के कृषि कानून पर जन समर्थन जुटाने के लिए सम्मेलन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी किसानों के पक्ष में अब खड़ी नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। सपा के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदेश भर के जिले मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से उनका प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए प्रशासन ने सभी जिलों में बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात कर दिया है और ये भी खबर सामने आ रही है कि सपा के कई नेताओं को नजरबंद भी किया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कई समाजवादी पार्टी के मुख्यालय हैं, कार्यालय हैं, जिन्हें पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जिस तरीके से अब सपा के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में उतर रहे हैं, इसे देखते हुए तमाम पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज 19वां दिन है और किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कृषि कानून को लेकर वो अभी भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और आज किसानों की तरफ से भूख हड़ताल किया जा रहा है। इसी बीच लखनऊ से भी खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा का प्रदर्शन भी चल रहा है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। सपा का प्रदर्शन किसानों के समर्थन में अब शुरू हो चुका है। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए हैं ताकि किसी भी तरीके जो स्थिति है वो तनावपूर्ण ना हो। तो ये तस्वीरें देखिए, तमाम जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो अब धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते पूरे प्रदेश को, जिले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पे हमारे संवाददाता अनूप इस समय नेता प्रतिपक्ष के साथ खड़े हैं, क्या कुछ बात कर रहे हैं वो भी देखिए। अनूप, आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल करिश्मा, हम इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के आवास पर हैं। आप देख सकती हैं अपने समर्थकों के साथ नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी यहां पर बैठ चुके हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि किसानों के पक्ष में जिस तरीके से समर्थन में वहां सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर उतरने के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में लगातार पुलिस उनको गिरफ्तारी कर रही है, चाहे जो बड़े नेता उनको घर में ही जो नजरबंद कर दिया गया है, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। जो छोटे नेता है उनको लगातार जिस तरीके से कार्यकर्ता, उनको लगातार उनकी गिरफ्तारी हो रही है। जिला जो मुख्यालय है वहां पर तमाम जो पुलिस फोर्स तैनात की गई थी और गिरफ्तारी वहां पर की गई। लेकिन लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सड़क पर उतरें और किसानों के समर्थन में वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन को जिस तरीके से तूल दिया जा रहा है, वो लगातार वो प्रदर्शन जारी है। तो अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उनके नेता हैं, इनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक किसान लगातार प्रदर्शन करेगा, जिस तरीके से लगातार कोशिश कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी से बात करने की कोशिश करूंगा। सर, आपसे जनता पूछ रही है, लाइव आपसे जुड़ चुके हैं, क्या किस तरीके से आप आज प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या वजह थी कि आपको घर के बाहर बैठना पड़ा? घर से बाहर जाने नहीं दिया गया, पुलिस जाने नहीं दिया, हमारी गाड़ी को रोक लिया गया, जो गाड़ी हमको दी है सरकार ने। तो हमारी मजबूरी थी कि हमें किसानों के समर्थन में जो हमारी पार्टी का घोषणा है, जिले के हर जनपद के मुख्यालय पर धरना देकर कलेक्टर को ये ज्ञापन देना किसानों के समर्थन में। तो हम यहीं बैठे और किसानों के समर्थन में बैठे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर बैठे हैं। सर, सरकार का कोरोना की गाइडलाइंस है, कोरोना के नियम कायदे कानून हैं, उसका पालन कराने के लिए आपको रोका जा रहा है। सरकार पालन कर रही है कोरोना का।
आप लोग ही टीवी पर चलाए हैं, हजारों हजारों लोगों की मीटिंग मुख्यमंत्री उपचुनाव में कर रहे थे, कोरोना का पालन कर रहे थे। बिहार में जाके मीटिंग किए हैं चुनाव में, अब देश का प्रधानमंत्री कोरोना का पालन कर रहे थे। अभी हैदराबाद गए थे मीटिंग करने, कोरोना का पालन नहीं कर रहे थे। कोरोना के आड़ में विपक्षी पार्टियों को लोकतांत्रिक तरीके से कार्यक्रम करने से रोकने का षड्यंत्र है। लोकतंत्र ये सरकार समाप्त कर दिया है, संविधान को भी ये बदलना चाहती है, अहिंसात्मक आंदोलन को हिंसात्मक तरीके से पेश आ रही है। ये सरकार झूठी है, निकम्मी है, विकास कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, केवल झूठ इनके मुंह में रह गया है। समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरीके से ऐलान किया था अखिलेश यादव ने, तब से सड़क पर उतरी है। ये कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक किसान का आंदोलन जारी रहेगा, जब तक अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश रहेगा, और जब तक किसान की बात नहीं मान ली जाएगी, जब तक किसान आंदोलनरत रहेगा, समाजवादी पार्टी आंदोलन करती रहेगी। लगातार बीजेपी नेता सवाल उठाते रहते हैं कि किसान जो हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बरगलाने के लिए किसान बन के सड़क पर उतर आई हैं। क्या कहना है समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी तो बाद में आई है ना समर्थन में, किसान तो पहले आंदोलन कर रहे हैं। तो राजनीतिक पार्टी होने के नाते और चौधरी चरण सिंह अखिलेश जी वारिस इसमें हैं, उनके नाते ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि मैं आंदोलन के समर्थन में बैठूं। करिश्मा, लेकिन अनूप, एक सवाल ये भी बनता है कि तमाम अब राजनीतिक पार्टियां प्रदर्शन तो कर रही हैं, लेकिन जब ये कानून आया तब धरातल पर कोई भी राजनीतिक पार्टी दिखाई नहीं दी। ट्विटर वॉर जरूर हो रहा था, लेकिन धरातल पर किसी को भी सामने आते हुए नहीं देखा गया। अब जब किसान खुद कह रहे हैं कि उन्हें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, किसी भी राजनीतिक समर्थन की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में अब ये प्रदर्शन करके क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? क्या अपनी ही राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है? तो शायद यहाँ पे अनूप से संपर्क नहीं हो पा रहा। तो आपको बता दें कि जहां दिल्ली में लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से समर्थन दिया गया था किसानों को, वहीं उत्तर प्रदेश में अब सपा कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। वहीं मेरठ से भी हमारे संवाददाता विभू गुप्ता इस समय जुड़े हुए हैं। विभू, अगर मेरठ की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के ही किसान इस बिल के खिलाफ है, इस कानून के खिलाफ है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के किसान भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल करिश्मा, बताना चाहूंगा पिछले लंबे समय से जब से कृषि कानून पास हुए तब से उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आज उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हालांकि जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं शाहिद मंजूर, उन्हें पहले ही घर से गिरफ्तार कर दिया था, कुछ नेताओं को नजरबंद किया गया था, लेकिन उन्होंने वहां भी पुलिस को चकमा दिया और कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी पहुंच गए, जहां उन्होंने जमकर धरने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पहले से ही पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों ने भी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें चकमा दिया और घेराबंदी तोड़कर कमिश्नरी में और कलेक्ट्रेट में घुस गए और कृषि कानून जो पास हुए हैं तीनों, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों ने यह भी कहा कि अगर सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिए तो हम इलेक्शंस में भाजपा का कड़ा विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव करीब है, 2022 के इलेक्शन करीब है, और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और भीम आर्मी जिस तरह से किसानों के साथ खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को चोट भी लग सकती है। ऐसे में समझना पड़ेगा। लेकिन विभू, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां तब कहां थी जब ये कृषि कानून आया था? तब इसके खिलाफ इतनी पार्टियां इस तरीके से धरातल पर नहीं दिख रही थी जिस तरीके से अब दिख रही हैं। तो ऐसे में जब किसान खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इतने दिनों से सड़कों पर है, तो ये तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल करिश्मा, जब जिस हिसाब से ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया और ये इस आंदोलन ने देशव्यापी रूप ले लिया, तो समाजवादी पार्टी या विभिन्न पार्टियों का किसानों के साथ आना अपने आप में एक सवाल है, अपने आप में एक चर्चा का भी विषय है, जो आजकल हम लोगों के मुंह से सुन सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब ये आंदोलन का इतना बड़ा रूप नहीं हुआ था, तो ये पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, ये जो अखिलेश यादव जिस हिसाब से उन्होंने कन्नौज से किसान रैली की शुरुआत करने की कोशिश की थी, उन्हें भी वहां से गिरफ्तार कर लिया था। तो 22 के इलेक्शन करीब है, पंचायत के इलेक्शन करीब है, या एमएलसी चुनाव में जिस हिसाब से भाजपा ने अपना दमखम दिखाया, या फिर हैदराबाद में निकाय चुनाव में भाजपा ने अपना दमखम दिखाया, तो जो विभिन्न पार्टियां उनकी नींदें उड़ी हुई है कि 22 के इलेक्शन में, पंचायत के चुनाव में भाजपा दोबारा से ही इन पार्टियों की जो रणनीति है उसमें सेंध न लगा दे। इस वजह से किसान आंदोलन, हमने ये भी देखा था कि अगर और इससे साथ आना,
बिल्कुल विभू, हमने ये भी देखा था कि जो विरोध चल रहा है, दिल्ली कूच करने से पहले भी किसान 2 महीने से पंजाब में बैठे हुए थे, हरियाणा में बैठे हुए थे, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। तब कोई भी लीडर इस तरीके से उनके पास नहीं गया और उनका साथ देने की बात की हो, तब भी किसानों ने कहा था कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। तो अब इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है? और अगर इसी तरीके से इसे राजनीतिक रंग दिया जाएगा तो जो असल मुद्दा है जिसे लेकर किसान बैठे हुए, वो अपने मोटो से खिसक जाएगा। देखिए, बिल्कुल करिश्मा सही कह रहे हैं आप कि जिस हिसाब से पहले आंदोलन इतना बड़ा नहीं था और विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता भी किसानों के साथ खड़े हुए नजर नहीं आए थे, लेकिन इलेक्शन करीब है, इस वजह से जो पार्टियां हैं वो इसे मुद्दा बनाना चाहती हैं कि इस मुद्दे के सहारे हम भाजपा की रणनीति में सेंध लाएंगे, क्योंकि भाजपा का अपना वोट बैंक है और वो लगातार इलेक्शंस में जीत हासिल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की नींदें उड़ी हुई हैं कि अब वो चाहती है कि किसान, हालांकि किसान बार बार कह रहे हैं कि हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, हम अपना आंदोलन खुद लड़ सकते हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, हमारे पास सब चीज है, हमारे पास किसान पूरी तरह से खड़े हुए हैं कि वो, अब हमने पिछले दिनों खबर भी कवर करी थी जिसमें जो किसान है वो सड़कों पर थे और उनकी जो महिलाएं थी वो खेतों में थी। कहीं ना कहीं किसान अपने आंदोलन जो कर रहे हैं उसमें वो विपक्ष के नेताओं को जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इलेक्शन की वजह से उनका साथ आना हमने देखा। जब टोल प्लाजा भी फ्री करा था तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता में बात देखने को मिले थे। पुलिस ने पहले भी नजरबंद किया था, लेकिन उन्हें चकमा देकर वो अपने घर से निकल गए और उनके आंदोलन में शामिल हो गए। जबरदस्ती विपक्ष का किसानों के साथ आना अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि पंचायत चुनाव करीब है और इससे पहले मैं बिल्कुल विभू, अगर मेरठ की बात करें तो इस समय यूपी के अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है इन प्रदर्शन को देखते हुए। ऐसे में मेरठ में फिलहाल क्या तस्वीरें दिखाई दे रही है और वहां पे प्रदर्शन को देखते हुए क्या प्रबंध किए गए हैं? बिल्कुल करिश्मा, बताना चाहूंगा किसानों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि 14 तारीख को हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी चलते जो कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और आला अधिकारियों की वहां ड्यूटी लगा दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे शायद विभू से संपर्क नहीं हो पा रहा, तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं किस तरीके से जो किसानों का प्रदर्शन है पिछले 19 दिनों से चल रहा है लगातार। ऐसे में अब इसे राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। विभू एक बार फिर से हमारे साथ बने हुए हैं। विभू, मेरठ की हम बात कर रहे थे कि वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, वहीं सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या प्रशासन की तैयारियां हैं? प्रशासन ने पहले ही पूरी तैयारियां कर ली थी कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ आने का ऐलान किया था, इसी के चलते उन्होंने जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है सपा के शाहिद मंजूर, उन्हें घर से गिरफ्तार कर लिया था और जिन जिन नेताओं पर उन्हें शक था कि ये आंदोलन में खड़े हो सकते हैं उन्हें नजरबंद कर दिया था। लेकिन उन्होंने चकमा दिया और धरना देने कमिश्नरी पहुंच गए, जिसके बाद उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि किसानों को भी कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने पूरी बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुसे और धरना दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये कानून वापस नहीं होगा तो भाजपा को इसकी करनी भुगतनी पड़ सकती है। ऐसे में चुनाव करीब है तो सोचना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि 6 बार किसान और सरकार के बीच बैठक हो चुकी है, लेकिन रास्ते नहीं निकलकर सामने आए हैं, जिस वजह से लेकिन किसान विभू लगातार एक प्रदर्शन और कर रहे चीज हैं और ये भी कह रहे समझाइएगा हैं कि जिस अगर तरीके दिल्ली कूच करना पड़ा तो दिल्ली भी कूच करेंगे। विभू, एक चीज और समझाइएगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 2 तबके के किसान देखने को मिल रहे हैं। एक तो तबका ऐसा है जो पंजाब और हरियाणा के किसानों का समर्थन कर रहा है, इस कानून के खिलाफ है, तो वहीं एक तबका ऐसा भी है जो इस कानून के समर्थन में है और लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इससे उन्हें फायदे होंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि यूपी में क्या रंग देखने को मिल रहा है इस कानून को लेकर और आगे क्या परिस्थितियां दिखाई दे सकती हैं? बिल्कुल करिश्मा, सरकार भी लगातार कह रही है ये जो कानून है वो किसानों के हित में है। कुछ किसान लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है, ये कानून जो है पास हुआ ये काला कानून है, जिसके चलते सरकार भी कह रही है अब जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं। ठीक है, इसी बीच बागपत से भी हमारे संवाददाता हैदर इस समय जुड़े हुए हैं, उनसे भी ज्यादा अपडेट लेंगे। हैदर, अगर बागपत की बात करें तो वहां पर क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, कितना असर प्रदर्शन का नजर आ रहा है, क्योंकि अब सिर्फ किसान ही नहीं सपा कार्यकर्ता भी उनके समर्थन में उतरे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर बागपत की बात अगर की जाए कि जिस तरीके से किसानों की तरफ से कलेक्ट्रेट घेराव का आह्वान किया गया था, उसी के चलते किसान सैकड़ों की तादाद में कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं और लगातार अपनी मांग पर अड़े हैं कि जो सरकार ने जो कानून पास किया है वो तीनों कानून वापसी की जाए। लेकिन उसी के चलते किसानों के समर्थन में चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हालांकि किसी राजनीतिक संगठन को किसानों ने यहाँ पर कोई एंट्री नहीं दी है। किसानों ने साफ तौर पर ये कह दिया कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सिर्फ किसानों की ये अपनी मांग है। किसानों ने समर्थन लेने से इनकार कर दिया। उसी के चलते सभी जो राजनीतिक संगठन है वो अपने अपने कार्यालयों पर अलग तरीके से किसानों की मांग पर अड़े हैं, लेकिन सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद हैं और किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। किसानों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर रागनी का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। किसान आपस में रागनी गाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जी हैदर, अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने कहा कि किसानों ने साफ तौर पे कहा है कि उनके आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर ऐसे में सपा कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि वो उनके समर्थन में खड़े हैं और इसलिए किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं ताकि आगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या सिर्फ राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले को? जी बिल्कुल, देखिए किसानों का साफ तौर पर कहना यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव की तरफ से ये आह्वान किया गया था कि समाजवादी किसानों के पक्ष में है, लेकिन किसान इस बात को साफ कह रहे हैं कि किसान जब आंदोलन नहीं करते, क्योंकि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के किसान जब आंदोलन पर उतरे उसके बाद यूपी के किसान भी उनके समर्थन में आए, क्योंकि उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर पानियों की बौछार की गई, जिसके बाद किसान यूपी के सड़कों पर उतरे। लेकिन उसके बाद राजनीतिक संगठन चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया किसानों के समर्थन। हैदर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ आपको बता रहे थे किस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है और अब इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां भी शामिल होती हुई दिखाई दे रही हैं।